हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे चाय खोलता हुआ क्यों दिखा रही है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो हम रात में निकलने वाले थे कहीं, तो मैंने सोचा चाय गर्मा गर्म ले लेते हैं, ठंडी का तो यही मेडिसिन है। तो हम रात के अंधेरी में उर्फ 12 बजे मैं और मेरा पूरा खानदान निकल चला कुंभ नहाने। तो हम जा रहे थे कुंभ नहाने। ये हुई थी हमारी ऐसी दो 4 व्हीलर्स हुई थी जिसमें मेरा पूरा परिवार अड्डा, और हम यहाँ पे जा रहे थे खुशी खुशी नहाने। और ये मेरा लड्डू गोपाल भी जा रहा था साथ में। तो बहुत 12 बजे निकलना था, हालांकि बज गया था हमें 12:30 और 12:45। और अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ 3:25 हो रहा है। तो हमें जाने में लगभग बहुत टाइम हो गया था, ट्रैफिक बहुत था। तो हम सुबह एक जगह पे विश्राम किए, जो कि हमारे नोन टू थे, हमें जगह दिया सोने के लिए, जहाँ पे हम आराम से फ्रेश हुए हैं और आराम से लेट के 5 मिनट से 15 मिनट का हमने रेस्ट लिया, सिर्फ चाय पिए और हम फिर निकल गए। ट्रैफिक बहुत है, जो भी कुंभ जा रहा है वो समझ ले। आप एज सुन एज पॉसिबल अपने घर से निकलिए, 4 व्हीलर को स्किप समझिए, लेकिन अगर लेके जाते हैं तो घर से आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, तभी एंट्री मिलेगी। तो बहुत रास्ता हर जगह ब्लॉक करके रखा है। अब ये वाले भैया वहाँ के लोकल थे, तो इन्होंने हम लोगों को गली गली कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के लेके गए। अब जैसे हमारा गोदलिया बंद होता है तो हम सेवा सदन पकड़ते हैं, सेवा सदन बंद होता है तो दाल मंडी की गली पकड़ते हैं, दाल मंडी बंद होता है तो डायरेक्ट ठटेरी बाजार। तो ये भैया लोकल थे, तो उन्होंने हम लोगों को गली गली कैसे कैसे घुमा के एकदम घाट किनारे ले जाके छोड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं प्रयागराज कुंभ मेला में। और अच्छी बात ये थी कि उसी दिन एकादशी थी, तो हम लोग एकादशी के दिन महाकुंभ में नहाने का हमें अवसर मिला। तो ये भैया ने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों को प्रॉपर घाट तक ले जाके छोड़े, जहाँ पे हमारी नहीं एंट्री मिल रही थी। अगर आप लेट आते हैं या बहुत भीड़ भाड़ में आते हैं तो आपको एंट्री नहीं ही मिलेगी, लेकिन ये भैया कैसे कैसे हम लोगों को यहाँ पे छोड़ दिए। तो इस बार का जो वहाँ पे सिस्टम है, ये उन्होंने पूल बनवाया है, तो आपको इस पूल को पार करके संगम के पास जाना है नहाने के लिए। तो घाट पे छोड़ने के बाद भी संगम नहाने के लिए आपको कम से कम यहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर तो जाना पड़ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ये पूल तो आपको पार करना ही है। आप इस घाट के साइड भी नहा सकते हो, और अगर आपको एग्जैक्टली संगम में नहाना है तो आपको ये पूल पार करके उस पार जाना पड़ेगा। तो जो लोग ये छोटे छोटे वीडियोस डाल दे रहे कि बहुत भीड़ है, ये है वो है, हाँ भीड़ में नो डाउट बहुत भीड़ है, लेकिन स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको भीड़ एकदम वो ठुसम ठुसा वाली नहीं समझ में आएगी, बहुत क्राउड ऐसा नहीं समझ में आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना स्पेस है, आगे के जितनी लोग जा रहे हैं वो हमारे साथ ही थे। तो यहाँ पे बहुत स्पेस भी है, तो बहुत क्राउड भी है, तो स्पेस भी है, जिससे आपको क्राउड नहीं समझ में आएगा। तो हालांकि हम लोग तो बहुत ईजी तरीके से गए, वहाँ पे स्नान करने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा मिली हमें। बहुत ऐसा नहीं था कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई या नहाने में बहुत ऐसा हुआ कि परेशानी हुई, कुछ भी ऐसा नहीं था। हम आराम से नहाए। यहाँ मेरी माता श्री अंदर घुस चुकी हैं, पानी बहुत ठंडा था। अब चलो आए हैं तो नहाना पड़ेगा मुझे भी, जैसे तैसे मन बना के उतर तो गए। बहुत पानी बहुत 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 ठंडा था। हमारा लक बहुत अच्छा था कि एकादशी भी था, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, धूप भी कड़ाके की निकल चुकी थी, लेकिन पानी ठंडे के मतलब आप समझ रहे हो, वो बर्फ़ वाली पानी थी। तो भाई आए हैं तो नहाना पड़ेगा। पहले काँप लेती हूँ थोड़ा सा। चलो चलो अब चलना पड़ेगा, चलते हैं। मम्मी को बोला मम्मी हाथ दे दो। मम्मी ने हाथ दिया, मुझे खींच लिया। मैंने बोला अरे आराम से मुझे नहाऊंगी, आई हूँ तो नहाऊंगी, नहाने के लिए ही आया है, डुबकियाँ मारूंगी। मेरी मम्मी मुझे डुबकियाँ मारना सिखा रही कि ऐसे डुबकियाँ मारो। खैर अब चलिए नहाते हैं। तो ये मैंने इजी तरीके से प्यार से अंदर संगम के अंदर डुबकियाँ मारा। ये संगम का द्वार था जहाँ से हमने एंट्री की थी। अब हमारा वक्त था इनको बाय बाय बोलने का और थैंक यू बोलने का कि हमें ये अवसर मिला यहाँ पे स्नान करने का। तो इसी के साथ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बहुत सुंदर सुंदर। ये मेरा बाबू था, ये मेरा पूरा परिवार है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।